नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आपके हृदय में बसी उस अनमोल शांति को, उस प्रेम को, उस उत्साह को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी मधुर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हर शब्द आपके मन को छू लेगा, आपके हृदय को प्रेम से भर देगा और आपकी आत्मा को श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी से प्रेरित करेगा। क्या आप तैयार हैं? तो आइए अपने मन के सारे द्वार खोल दें, अपने हृदय को पवित्र करें और डूब जाएं उस अनंत प्रेम की गंगा में जो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से, उनकी वाणी से, उनके उपदेशों से प्रवाहित होती है। उनकी हर बात एक मोती है जो हमारे जीवन को सजाता है, हमें जीने का नया अर्थ देता है। उनकी हर मुस्कान एक जादू है जो हमारे मन की सारी उलझनों को पल में सुलझा देती है। श्री कृष्ण की मुस्कान का जादू। क्या आपने कभी श्री कृष्ण की उस मधुर मुस्कान को महसूस किया है? वो मुस्कान जो राधा के मन को मोह लेती थी, जो अर्जुन के संशय को शांत करती थी, जो यशोदा के हृदय को ममता से भर देती थी और जो आज भी हमें हर मुश्किल पल में आशा की किरण दिखाती है। उनकी वाणी ऐसी है मानो कोई मधुर बांसुरी बजे जो हमारे मन की हर उलझन को सुलझा दे, हर दुख को प्रेम में बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगो वस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, हे प्रिय, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ दे और कर्म में डूब जा। ये श्लोक हमारे जीवन का आधार है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा सुख कर्म करने में है, ना कि उसके परिणाम की प्रतीक्षा में। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो मन कितना हल्का, कितना शांत हो जाता है। क्या आपने कभी इस बात को अपने जीवन में आजमाया है? एक गांव में एक साधारण कारीगर रहता था। वो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता और हर बर्तन में अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी निष्ठा उड़ेल देता। उसके बर्तन इतने सुंदर होते कि लोग उन्हें देखते ही खरीद लेते, पर वो कभी इस बात की चिंता नहीं करता था कि कितने बिकेंगे, कितना लाभ होगा। वो बस अपने काम में डूबा रहता। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, तेरे बर्तनों में जादू है, ये जादू कहां से आता है? कारीगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस अपने काम में प्रेम डालता हूं, बाकी सब श्री कृष्ण की कृपा है। साधु ने हंसते हुए कहा, यही तो श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म को प्रेम से करो, फल की चिंता मत करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम में प्रेम और समर्पण डालते हैं तो वो अपने आप चमक उठता है। क्या आप अपने कर्म में ये प्रेम डालते हैं? श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। वे कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवातरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका अर्थ है, जो कुछ भी श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। ये श्लोक हमें जिम्मेदारी का बोध कराता है। हमारे हर कर्म, हर शब्द को कोई ना कोई देख रहा है, इसलिए हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे। क्या आपने कभी सोचा कि आपका एक छोटा सा अच्छा काम किसी के जीवन को कैसे बदल सकता है? श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का जीवंत उदाहरण है। चाहे राधा के साथ उनकी मित्रता हो, यशोदा के साथ उनका मातृ प्रेम या अर्जुन के प्रति उनकी गुरुता, हर रिश्ते में उन्होंने प्रेम का रंग भरा। कृष्ण ने कहा, सत्य को प्रेम के साथ बोलो। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो तो तुम्हारा सत्य किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसे प्रेरणा देगा। ये उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य केवल बोलना ही नहीं बल्कि उसे प्रेम और करुणा के साथ प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज से ये संकल्प लें कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन उस सत्य को प्रेम की माला में पिरोकर। सत्यम प्रेमणा सन्नादति यदा हृदयम निर्मलम भवति सह मार्गः यह विश्वस्य सर्वम सह कृष्णस्य पथा सदा। अर्थात सत्य प्रेम के साथ गूंजता है जब हृदय निर्मल होता है। वह मार्ग जो सब कुछ जोड़ता है वही कृष्ण का मार्ग है। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सारी गोकुल की गायों को अपने पास बुला लिया। ग्वाले हैरान थे कि गाय बिना बुलाए उनके पास कैसे चली आई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम की पुकार को कोई नहीं रोक सकता। ये छोटी सी घटना हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं।
क्या आप अपने जीवन में किसी को प्रेम की पुकार दे रहे हैं? आइए अब एक ऐसा श्लोक सुने जो शायद आपने पहले कम ही सुना हो। सर्वम विश्वनेन सन्नादति यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। इसका अर्थ है, इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है, इसलिए त्याग के साथ जीवन का आनंद लो और किसी के धन की लालसा मत करो। श्री कृष्ण की ये वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख त्याग में है, संग्रह में नहीं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, उनके लिए कुछ छोड़ते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण हमें संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं। वे योद्धा भी थे, प्रेमी भी, गुरु भी थे, मित्र भी। वे कहते थे, समत्वम योगुच्यते, अर्थात योग समत्व है। सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। क्या आप अपने जीवन में इस संतुलन को ला सकते हैं? अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो श्री कृष्ण की इस बात को याद करें और मुस्कुरा दें। श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। बांसुरी हमें सिखाती है कि जीवन में खालीपन भी सुंदर हो सकता है। बांसुरी तभी मधुर धुन बजाती है जब वो खोखली होती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने मन से अहंकार और लालच को निकाल देते हैं, तभी हमारा जीवन प्रेम और शांति की धुन बजाने लगता है। क्या आप अपने मन को ऐसी बांसुरी बना सकते हैं? एक बार एक ग्वाला श्री कृष्ण के पास आया और बोला, कान्हा, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं पर मुझे शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपने मन को एक मटकी समझ, उसमें दुख, चिंता और लालच का पानी भरा है। उसे खाली कर दे और उसमें मेरे प्रेम का दूध भर। ग्वाले ने पूछा, ये कैसे होगा? श्री कृष्ण बोले, हर दिन मेरे नाम का एक भजन गा, एक अच्छा काम कर और एक मुस्कान बांटे। धीरे धीरे तेरा मन शांत और प्रेम से भर जाएगा। ग्वाले ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका मन शांत और प्रेम से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण का नाम, उनका प्रेम और उनकी वाणी हमारे जीवन को शांति से भर सकती है। आइए एक और दुर्लभ श्लोक सुने। आत्माओपम्यय सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अपने समान समता देखता है, चाहे सुख हो या दुख, वही सच्चा योगी है। ये श्लोक हमें करुणा और समानता का पाठ पढ़ाता है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तभी हमारा हृदय सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के प्रेम से भरता है। श्री कृष्ण का प्रकृति से गहरा नाता था। वे गायों के साथ समय बिताते, यमुना के तट पर बांसुरी बजाते और प्रकृति के हर रंग में प्रेम देखते। वे कहते थे, प्रकृति मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र। क्या हम भी प्रकृति से ऐसा प्रेम कर सकते हैं? अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठें, किसी फूल को देखें या नदी के किनारे टहलें, तो श्री कृष्ण की उस मधुर उपस्थिति को महसूस करें। एक बार गोकुल में भारी वर्षा हो रही थी। सारी गोकुल नदी में डूबने लगी। लोग डर गए और श्री कृष्ण के पास दौड़े। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोकुल की रक्षा की। ये लीला हमें सिखाती है कि जब हम श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने नहीं टिकती। क्या आप अपने जीवन में ऐसी श्रद्धा रखते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। ये ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। ये श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा अमर है, तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा या अर्जुन तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम हर उस प्राणी के लिए था जो उनके पास आता था। वे कहते थे, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसके पास हमेशा रहता हूं। क्या आपने कभी श्री कृष्ण को अपने हृदय से पुकारा है? उनकी एक पुकार आपके जीवन को प्रेम और शांति से भर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण की अमृत वाणी हमारे जीवन का दीपक है। उनकी हर बात हमें प्रेम, कर्म और समर्पण का मार्ग दिखाती है। तो आइए उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। प्रेम से जिएं, कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। हर दिन एक नया कदम उठाएं श्री कृष्ण के प्रेम की ओर।
आपसे एक प्रार्थना, यदि श्री कृष्ण की ये मधुर वाणी आपके हृदय को छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस प्रेममय यात्रा का हिस्सा बनें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और उपदेश लाते रहेंगे। आइए मिलकर श्री कृष्ण के प्रेम और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।